हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है कि हीट एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो जब कंप्लीट कम्बशन हो जाता है, यानी कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg फ्यूल का जब पूरा तरीके से हो जाता है तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसको हम किलो जूल से यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। और कुछ यहाँ पे ये है कि कार्बन पार्टिकल्स, मतलब हमारे एयर में क्या होता है, कुछ कार्बन पार्टिकल्स अनवर्न्ड होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे इसके बाद पढ़ेंगे कि जो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है फ्यूल का, इनकम्प्लीट कम्बशन जो होता है फ्यूल का, वो हमें क्या करती है, पॉइजनस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो देती है, यानी इनकम्प्लीट कम्बशन जब हो जाता है फ्यूल का, ठीक है। और कार्बन पार्टिकल्स जो अनवर्न्ड होते हैं वो एयर में क्या कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, हमारे एसिड रेन एंड ये किसके कारण होते हैं, ये कोल, डीजल, पेट्रोल के जलने से प्रोड्यूस्ड होते हैं। और उनके जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे एसिड रेन कॉज करते हैं, जो कि हार्मफुल है हमारे क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है, एंड सॉइल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना जो कि हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो इंक्रीज्ड परसेंटेज होती है एयर में, वो क्या कॉज, मतलब किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि आपको पता होगा। तो अब हमारा यही पॉइंट आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस्ड कॉज करते हैं, एसिड रेन। और ये किस कारण ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये कोल, डीजल और पेट्रोल के जलने से ये उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हार्मफुल, और कॉज इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये कॉज करेंगे हमारे एसिड रेन को, ठीक है, जो कि हार्मफुल है क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल के लिए। अब आता है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से एक्सप्रेस करते हैं, यानी कैलोरीफिक वैल्यू यानी 1 kg जब कंप्लीट कम्बशन हो जाता है तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और फ्यूल एफिशिएंसी भी इसी कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। जो क्या होती है, हीट एनर्जी, वही जो अभी हमने बताया कि 1 kg फ्यूल का जो पूरे तरीके से कम्बशन हो जाता है, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू ही हमारी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो एक्सप्रेस करती है अपनी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होती है जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो लो इग्निशन टेम्परेचर जो आसानी से फायर को कैच कर लेता है, ठीक है, फ्लेम के साथ, इसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि CO2 जो है वो हमारी फायर को कंट्रोल कर पाती है, कैसे करेगी, क्वेश्चन एक ये आता है कि CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, हाउ, कैसे करेगी। तो CO2 क्या होता है, वो ज़्यादा हैवियर होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो CO2 हैवियर होती है ऑक्सीजन से, जो कवर करती है, जैसे कि हमारा फायर, जैसे कि ब्लैंकेट हो गया, ठीक है। जो CO2 होती है वो क्या करती है, कवर करती है, ज़्यादा हैवियर हो जाती है ऑक्सीजन से, ठीक है, जैसे कि हमारा ब्लैंकेट। तो अब हम क्या बात करेंगे कि CO2 जो है वो फायर को कैसे कंट्रोल कर लेगी। तो हमारा क्या था कि CO2 जो है वो ज़्यादा हैवियर होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, और कवर करती है, वो फायर को कवर करती है, जैसे कि हमारे ब्लैंकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैंकेट हमारे क्या, जो फायर को जो कवर करती है, ठीक है, फायर को, जैसे कि हमारे ब्लैंकेट जो कवर करने के काम करती है ना ब्लैंकेट। और क्या साथ ही साथ क्या करती है कि फ्यूल के टेम्परेचर को कम करती है वो, ठीक है। फ्यूल के जब टेम्परेचर को कम करेगी तो जिससे क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट होता है फ्यूल और ऑक्सीजन का, तो फ्यूल और ऑक्सीजन का जो कंट्रोल कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, जिससे फायर हमारे कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन जो था, आंसर वो यही था कि CO2 हमारा फायर को कंट्रोल क्यों करती है, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन से जो है वो हैवी होती है। और साथ ही साथ क्या करती है कि जो साथ ही साथ क्या होती है, जो फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है, जो जल रही होती है, उसके टेम्परेचर को उसके टेम्परेचर को कम करती है। और कांटेक्ट होता है फ्यूल और ऑक्सीजन का, जो कांटेक्ट होता है वो कट ऑफ हो जाता है, जिससे जो CO2 होती है वो जिससे फायर जो होती है वो हमारे अंडर कंट्रोल आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके आगे इसके जो आगे बढ़ेंगे वो है कि
इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, यानी जब हम ग्रीन लीव्स को जलाते हैं, ठीक है, ग्रीन लीव्स को जलाना डिफिकल्ट क्यों होता है जबकि ड्राई लीव्स को आप आसानी से जला लेते हैं? क्यों? इसीलिए क्योंकि ग्रीन लीव्स में जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, जबकि जो ड्राई लीव्स होती है वो आसानी से फायर को कैच कर लेती है आसानी से, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है लो। तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इग्निशन टेम्परेचर जिसका हाई होगा यानी ग्रीन लीव्स में होता है, तो ग्रीन लीव्स हमारी आसान डिफ़िकल्ट होगा उनको जलाना, जबकि जो ड्राई लीव्स होती हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा लो, जिससे वो आसानी से फायर को कैच कर लेंगी। ठीक है, तो कुछ ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आता है पॉइंट कि गोल्ड स्मिथ है वो यूज़ करते हैं अपनी अपनी क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जोन फ्लेम की। ठीक है, जब हम गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए देते हैं तो क्या करते हैं कि जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, मतलब जो गोल्ड और सिल्वर की जो आउटर लेयर होती है वो मेल्ट होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि हॉटेस्ट जोन क्या होता है फ्लेम का, सबसे आउटर मोस्ट जोन होती है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री। और क्या होती है, वो नॉन ल्यूमिनियस होती है, जो कि अभी मैंने आज से पहले आपको बताया था कैंडल का जो दिया था। ठीक है, जो कैंडल का मैंने एक एग्जाम जो समझाने के लिए दिया था, ठीक है, तो उसमें क्या था, आउटर मोस्ट जो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें तो वो चीज़ हमने देखी थी। अब यहाँ पे आप देखो कि गोल्ड और सिल्वर जब मेल्ट होता है तो क्या, जब मेल्ट करवाते हैं तो क्या होता है, फ्लेम की जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो यूज़ होता है, यानी गोल्ड स्मिथ आउटर मोस्ट जोन यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। ठीक है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, हॉटेस्ट जोन होती है, फ्लेम की बात हो रही है ना, तो फ्लेम की हॉटेस्ट जोन जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम एक तो कंबशन किसको कहेंगे, मतलब जो एक रस्टिंग की प्रोसेस होती है ना उसको हम कंबशन नहीं कर कह सकते, क्योंकि क्या होती है, रस्टिंग क्या चीज़ होती है, जैसे जंग लग जाती है किसी चीज़ पर तो वो हमारी कंबशन नहीं होती है। ना ही हम क्या करते हैं, क्योंकि नीदर रिलीज ऑफ एनर्जी, ना ही हीट, ना ही लाइट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट, क्योंकि रस्टिंग की प्रोसेस को हम कंबशन इसलिए नहीं कहेंगे कि ना ही वो हीट रिलीज कर रही है, ना ही वो एनर्जी रिलीज कर रही है, ना ही वो लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जबकि क्या होता है कंबशन में, क्या होता है कंबशन में, एनर्जी रिलीज होती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, यही तो होता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि रस्टिंग की प्रोसेस को हम यहाँ पे कंबशन क्यों नहीं कह सकते, तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा क्योंकि ना ही वो हीट, लाइट, एनर्जी रिलीज नहीं करती है, प्रोड्यूस्ड नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे हम रस्टिंग को कंबशन में नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंबशन एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबशन में हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो हीट प्रोड्यूस्ड करती है, यहाँ पे आप ध्यान में रखना, गिव्स ऑफ हीट, यानी यहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस्ड कर रही है। कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो सब्सटेंस हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस कर चुका है, यहाँ पे इस समय हो रही है लेकिन यहाँ पे कर चुका है वो, ठीक है, पास आउट हो चुकी है। अंडरगोज कंबशन, यानी यहाँ पे कंबशन हो चुका है, यहाँ पे हो रहा है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, आप इन दोनों का ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आता है कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर के। क्या? सबसे पहले हमारा फ्यूल, यानी फायर प्रोड्यूस्ड करने के लिए हमारे 3 रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी होती हैं। एक तो फ्यूल है, दूसरा है एयर यानी टू सप्लाई ऑक्सीजन, फिर आता है हीट। हीट में हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम रेज कर सकते हैं फ्यूल के टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे 3 जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब फायर यहाँ पे प्रोड्यूस्ड ऐसे होती है। ठीक है, फ्यूल, एयर एंड हीट। तो ये चीज़ आप लोग इसको देखना। ठीक, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, ये मैं क्लास 7th का क्लास 8th का चला रही हूँ। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम, ये नोट्स ही हैं मेरे, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखना। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका चल रहा है कंबशन एंड फ्यूल, जो कि इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, एंड अब यहाँ पे मैं सीरियल वाइज चलूँगी। तो फिर अब जो कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो नोट्स के थ्रू मैं दूंगी आपको, छोटे छोटे पॉइंट, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा,
एंड मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग अब तो इतना टाइम है कि अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम है कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसके थ्रू, या फिर कोई और से जहाँ आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी जो है फुल एनसीईआरटी से मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ नोट्स। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्यूल नहीं है, सॉरी फ्लेम है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना कि कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर है ये क्लास 8th का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।